सर नतीजे जिस तरीके से कैसे देख रहे हैं आप नतीजे दिल्ली के पंजाबी में? मैं नतीजे पंजाब के नज़रिए नाल देख रहा भी अब पंजाब की बारी है। एक नासूर सीगा सारे हिंदुस्तान के अंदर जिथे बीजेपी का पूरा एक सारे स्टेट्स के अंदर सेवा करने का लोगों ने मौका दिता है, उत्थे जिहड़ा दिल्ली कहते दिल है हिंदुस्तान का, उस दिल के अंदर एक आपदा जिहड़ी आई बैठी सी, उस आपदा तो छुटकारा जिहड़ा दवाया वो प्रधानमंत्री मोदी जी के एबल एडमिनिस्ट्रेशन दे उन्होंने एक लीडरशिप रोल उन्होंने नेतृत्व के अंदर जिस तरह सारी पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी या नड्डा साहब साडे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिहड़े है उन्होंने प्लैनिंग हरेक बूथ लैवल के कार्यकर्ता ने जिस तरह इस आपदा तो दिल्ली के लोगों को छुटकारा दवाया, मैं समझदा सारे ही बहुत ही बधाई के पात्र है। दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देना भी जिहड़ी आपदा तो ग्रस्त सीगे, जिहड़ा संताप इन्होंने हो गया 27 साल एक आस ते उम्मीद के नाल जिहड़े मौके दिते सी आम आदमी पार्टी नूं, वो सारिਆਂ तो उन्होंने अपनी जान बचा के वापस दिल्ली नूं एक डिवेलपमेंट के राह ते दिल्ली दे हिंदुस्तान का कैपिटल सिटी होने का जिहड़ा एक रुतबा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एक कलंक जिहा लग्या सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ आ पोल्यूशन वाला एक आ भी पोल्यूशन ही है जो जी पोलिटिकल पोल्यूशन सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ग्रस्त सी, उस तो छुटकारा मिला। क्या लगता है कि सर जिस तरीके से लोगों ने यमुना का मुद्दा जो है काफ़ी अहम रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, इस मुद्दे को उन्होंने सामने रखा, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अब यमुना जिस तरीके से प्रदूषण की बात हो रही थी वो अब साफ होता हुआ दिखाई देगी? बिल्कुल साहब, बिल्कुल उस पर काम करना, जो वायदे किए गए हैं, क्रेडिबिलिटी की बात होगी, विश्वसनीयता सबसे बड़ा एक फैक्टर है साहब लीडरशिप के अंदर। वादे तो सब ने किए थे, ये मुफ्त देंगे वो मुफ्त देंगे, पर लोगों ने उनको ही चुना है जिनके वादों में, जिनकी गारंटीज़ में उन्हें विश्वास था, लीडरशिप में विश्वास था भी लीडर जो हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और केजरीवाल साहब ने एक ऐसी अपनी इमेज बना ली अपने, आप देखिए कि खुद अन्ना हज़ारे जी आज आके कोस रहे थे कि ये मैं, वो उनको पश्चाताप आज हो रहा है कि मेरी वजह से इस आदमी ने इतने साल दिल्ली को और देश के अंदर सारी राजनीतिक माहौल को इसमें इन्होंने जिस तरह से भ्रष्ट किया है, खुद वो मान रहे हैं कि इन लोगों की विश्वसनीयता ही नहीं है। क्या लगता है कि सर इसका असर अब पंजाब में देखने के लिए मिलेगा जिस तरीके से जीत हुई है बीजेपी की? मैं कह रहा हूँ जब मैंने बात ही चालू की है कि अगला जो बारी है नेक्स्ट स्टॉप इज़ पंजाब साहब। देखिए दिल्ली के अंदर हो सकता है डेवलपमेंट की कमी रही हो, परंतु पंजाब के अंदर तो हर एक चीज़ की, वहाँ तो गवर्नेंस की कमी है, गवर्नेंस ही नहीं है वहाँ पे। दिल्ली के अंदर आज जिस तरह से डर खौफ का माहौल है, पुलिस भी डरी बैठी है, पुलिस अपने थानों की दीवारें ऊंची कर रही है, कोई ग्रेनेड ना फेंक दे, वो किसी को क्या बचाएंगे साहब। मुख्यमंत्री को फरीदकोट से भागना पड़ा कि कहीं आतंकवादी ने एक नारा लगा के, मैं समझता हूँ कलंक है ऐसे एक पंजाबियत के नाम पे, एक वो पहले मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नहीं है, वो आज पंजाब के नुमाइंदे हैं। भी पंजाब के लोग इतने डरपोक हो गए कि एक आतंकवादी नारा लिख गया दीवार के ऊपर, और वहाँ से भगवंत मान जी बन गए, भाग के निकल गए वहाँ से पिछली गली से। तो ये लोग कैसे, लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनको फिरौतियों के, माफिया के, हर किस्म के गुंडा एलिमेंट से कौन बचाएगा? ये सरकार बचाएगी जो अपनी जान नहीं बचा सकती। चुनौती कितनी रहेगी सर पंजाब की अगर बात करें? देखिए चुनौतियाँ हर एक, आज चुनौती की बात नहीं है साहब, मैं समझता हूँ भी खुद आम आदमी पार्टी का वजूद आज खतरे में है। आज एक हेडलेस वंडर जिसे आप कह सकते हैं आज, क्योंकि पूरी सीनियर लीडरशिप ही साफ होगी, एक अतिशी जी बचे हैं, बाकी तो मैं समझता हूँ कि उनके जितने बड़े बड़े आका थे सारे खुद केजरीवाल साहब ही आम आदमी पार्टी थे। वो जो कहते थे केजरीवाल इज़ आम आदमी पार्टी इज़ केजरीवाल, तो वो कहते ना जो खूंटा ही खुड़ गया तो किसके सिर पे ये नाचेंगे, क्या करेंगे? और भगवंत मान जी ने तो पहले घुटने टेक रखे हैं साहब। देखिए पंजाब में असर तो तब होता कि वहाँ पे कोई एक पंजाबी बैठा होता, मुझे तो उनको पंजाबी कहने में भी मेरे को शक होता है भी ये पंजाबी भी हैं या नहीं, क्योंकि उनको आदत, पंजाब के अंदर एक नया रिवाज चला हुआ है। पहले कांग्रेसी लीडर थे, कांग्रेस के प्रधान जी आके भगवंत मान जी के पैरों में अपनी पगड़ी रखे, उसके बाद भगवंत मान जी चले, उन्होंने जाके अपने घुटने टेक दिए केजरीवाल साहब के सामने। तो वो पंजाबी नहीं है साहब, असल पंजाबी तो अपनी अणख और अपनी इज्जत मान सम्मान के लिए लड़ता है, और वहाँ ये सम्मान ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि अतिशी जी इतनी कमज़ोर साबित नहीं होंगी, चाहे वो एक महिला के रूप में है, पर महिला शक्ति का नाम महिला है साहब, शक्ति ही महिला है। वो भगवंत मान जी जितने कमज़ोर नहीं है, अभी इनके आगे घुटने टेक देंगे भी अब आप
तो मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी का वजूद ही पंजाब के अंदर आज ख़त्म होने जा रहा है। और जिस तरह से वहाँ पे मुकाबले की बात करते हो, मुकाबले वाले तो कांग्रेस है वहाँ पे आज, उनका हाल आपने दिल्ली में देख लिया। तो वैसे ही हाल उनके वहाँ भी बनेंगे साहब, क्योंकि वो पार्टी भी खेरू खेरू होने के जिस तरह से आपस में लीडर वहाँ पे टसल चल रही है, कोई एक दूसरे को मानने लायक है भी नहीं, उनको अपना लीडर मानता भी नहीं। तो वो जो चल रहे हैं उसके अंदर आज लीडरशिप की असल पहचान, जिस तरह मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की नब्ज़ टटोली, उनका दुख समझा और एक वायबल अल्टरनेटिव, एक विश्वसनीयता के तौर पे उन्होंने अपने साख दाव पे लगा के जब इलेक्शन लड़ा है कि मेरी गारंटी है दिल्ली को वापस दिल्ली का दर्जा, दिल्ली हिंदुस्तान का बनाऊंगा, तो लोगों ने विश्वास किया है। और यही पंजाब और पंजाबियों के दिलों के अंदर घर बनाने की जांच अगर किसी में मैं समझता हूँ तो प्रधानमंत्री मोदी जी में है। वो पंजाबियों की आकांक्षाओं को, उनके अंदेशों को, क्या उनके दिल में जिस किस्म की परसेप्शन बनाई गई है उसको, उनके आकांक्षाओं को पूरा करने के वो सभी जो है मसले पूरे करके पंजाबियों के दिल के अंदर अपनी जगह बनाएंगे। और अगर कोई चुनौती वहाँ है तो उसको पास करने के लिए, उसको जीतने की क्षमता भी बीजेपी में एक वेल प्लान्ड कार्यकर्ता के अंदर जिस तरह से काम दिल्ली के अंदर किया है, महाराष्ट्र के अंदर किया है, और जिस तरह से आप चुनौती हरियाणा में भी समझ रहे थे, उन चुनौतियों को भी पार किया है, तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर भी, और पंजाबी भी आज चाह रहे हैं साहब। अब से पहले देखिए कमल जी, केजरीवाल साहब पंजाब की सरकार को एक मैसेज दिया करते थे कि दिल्ली का मॉडल आप पंजाब में लागू करो। अब सरकार ने नहीं, अब दिल्ली के लोगों ने पंजाबियों को एक मैसेज दिया है कि पंजाब में भी यही दिल्ली वाला मॉडल लागू करो, कांग्रेस को जीरो, आम आदमी पार्टी को घर चलता हुआ करो, और जिन लोगों के अंदर विश्वसनीयता है दिल्ली को दिल्ली वापस उसका साख बहाल करने की, वही लोग पंजाब के अंदर अमन शांति भी लेके आएंगे। ये खतरे के जो बादल मंडला रहे हैं, ड्रग के नशों के बादल मंडला रहे हैं, गुंडागर्दी फिरौतियों के बादल जो मंडरा रहे हैं, रिश्वतखोरी जो चल रही है, उसको ख़त्म करने की क्षमता अगर किसी में है तो नेतृत्व बीजेपी के पास मोदी जी के रूप में है। उनके नेतृत्व में ही पंजाब को वापस रंगला पंजाब बनाया जाएगा। क्या सुनील जाखड़ पंजाब की कमान संभालेंगे कि खुद, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री भी एक परिवार के फंक्शन में पहुंचे थे? देखिए, ये उनका बड़प्पन है। प्रधानमंत्री जी या सारे शीर्ष नेतृत्व वहाँ पे आया, तो मैं समझता हूँ भी एक आत्मसम्मान की पहरा देने वाले व्यक्ति के लिए इतना मान सम्मान, इसके धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी के अंदर एक नाड़ी वैद के अंदर जिस तरह नब्ज़ पहचानने की क्षमता होती थी पुराने समय में वैद साहिबान के पास में, वो नब्ज़ पहचानते हैं व्यक्तियों की, लीडर की यही सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने दिल के अंदर जगह बनाई है साहब, इस छोटे से एक आदमी के इतना बड़ा इज्जत मान दे के, चाहे अमित शाह जी थे, चाहे नड्डा साहब थे, चाहे धनखड़ जी थे, चाहे भूपेंद्र यादव जी थे, चाहे सभी इतने सारे शीर्ष नेता, धर्मेंद्र जी प्रधान वहाँ पे अगर पधारे हैं, समय निकाल के अगर आए हैं सब, तो एक दिल जीता है उन्होंने। और वही दिल पंजाबियों को जीतने की क्षमता मैं मोदी जी के और उनकी लीडरशिप के अंदर देखता हूँ। पंजाबियों के दिल जीतेंगे, वोट अपने आप उसके बाद में वोट सेकेंडरी इशू बन जाता है। अगर दिल जीतेंगे तो पंजाब ही आज देख रहे हैं कि कौन आके पंजाब को इस कुशासन से बचाएगा।